हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है ईशान वर्सेस राव। अच्छा हारिस और राउफ वर्सेस ईशान है। और अच्छा आप लोग जो भी वीडियो सजेस्ट करते हो ना, अभी ये वीडियो सजेस्ट की है तो हिंदी में जो लिखा हुआ होता है तो काइंडली उसका ट्रांसलेशन हमें लिख दिया करो नीचे इंग्लिश में करके, ताकि हमें पता हो क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट क्योंकि वीडियो यहाँ पे खोल लेते हैं यानी कि तो इतनी हाँ। समझ आ रही है कि तो ईशान और राउफ हाँ के अच्छा, इन्हीं के ऊपर रिलेटेड वीडियो ही है वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। हाँ। और लेट्स को देखते हैं। और विराट कोहली का भी बीच में नाम लिखा हुआ है। अब क्या क्या खिचड़ी बन रही है, लेट्स हाँ। को। आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी, तो हमें तो वीडियो देख के समझ आएगी कि क्या है। रऊफ से जब भी मैं बात करता हूं कि आप 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, यहां तक आप पहुंच सकते हैं, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, आपके पास शेयर पेस है, उसके ऊपर ही आप रख दें, कोई माइका लाल सीधी हिट नहीं लगा सकता। या वास्तविकता के साथ जागो। अच्छा इसने रमीज राजा ये कह रहा था कि हारिस राउफ के पास इतनी पेस है और इतनी स्पीड है, ये तो बस रख के स्ट्रेट में बॉल फेंकेगा तो कोई अच्छा। भी माइका लाल आगे सीधी शॉट नहीं खेल सकता। और आगे है विराट कोहली। हाय। उसको कौन बताए फिर। वो तो भाई जैसा मर्जी बॉलर हो, उसने घुमा के सीधी भी मारनी, इधर भी हाँ, मारनी, उधर भी उधर भी मार। फेंकनी है। भाई वो उसको नहीं समझ आती, वो सिर्फ घुमाता है बॉल। ओ देखो ना, स्ट्रेट खेल रहा है ओह। राज। देखो सीधा छक्का। देखो नो डाउट हारिस हाँ। रऊफ अच्छा बॉलर है, हाँ। बट प्लेयर कोहली भी कोहली। इस टाइम पे दुनिया का नंबर वन हाँ है। एग्जैक्टली। जो छक्का लगा वहाँ पे थोड़ा सा हार्ट हुआ, निकला ऐसा कुछ भी नहीं मुंह से, बट पर्सनली हार्ट हुआ यार, थोड़ा सा गलत हो गया। Yeah, going into the थोड़ा last सा 8 गलत हो balls, Virat's played one of those knocks that might cost you the game. इस बैक मतलब अगर कोई जिता सकता था वो वही किंग कोहली। But I told हार्दिक one thing कि अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे। हाँ रिवेंज। रिवेंज। उस ऐतिहासिक पारी के बाद पाक के पेस अटैक का घमंड चूर हो चुका था। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पटल पर भारत को पराजित करने का सपना देख रहा पाक खुद विश्व कप के इस बड़े मंच पटल पर जिम्बाब्वे से हार गया। जिम्बाब्वे से हार के ये क्या? पाक की जिम्बाब्वे रस्सी से जल चुकी भी थी, पुराना है परंतु उसमें शायद। अभी भी बाकी थी और उसकी गवाही है पाक की ये बयानबाजी। ये है वो एशिया कप की ट्रॉफी जिसके पीछे 6 कप्तान 6 मुल्क पड़े हुए हैं, लेकिन एक बात समझ लें कि ये बाबर ने ट्रॉफी पाकिस्तान ही लेकर आनी है। मैच तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग ना हमें बोलने नहीं देते ना। 2003 में सचिन ने बेसिकली एशिया कप सही बताऊं तो सारा का सारा ना वो किसी सियासत और इन हाँ, चीजों exactly, ऐसे के ही है भेद चढ़ बस। गया जो कहते हैं, तो वो हो गया क्योंकि मजा भी कोई एशिया नहीं कप आया ने था, बारिश ही पाकिस्तान में होती होना रही था। मैचेस। हाँ। हाँ एशिया कप ने पाकिस्तान में होना था, सारा एशिया कप श्रीलंका में हुआ है, तो वो एक अजीब सी खिचड़ी बहुत बनी हुई खिचड़ी बनी हुई थी। थी। कुछ ना हम लोग भी इंजॉय कर सके हाँ। मैच को, ना कुछ इवन के खुद समझ आई। इंडिया वाले भी, मुझे नहीं लगता तो उन्होंने भी एंजॉय बारिश किया होगा। बारिश बारिश हाँ। बारिश और सारा अजीब। तो होस्ट हम थे, हो रहा कहीं और है, हाँ। होस्टिंग कोई और कर रहा है, बट वही चल रहा था। मारा। इसी तरह हम ना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भूलने देंगे। ऐसे में वक्त आया एशिया कप 2023 का। पाक एशिया के लिए पूरी तरह तैयार था और तैयार था उसका पेस अटैक। घनघोर बादलों के बीच मैच प्रारंभ होता है। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद पावर का हर तीर निशाने पर लगा। टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 4 विकेट खो देती है। शाहीन की शानदार वापसी से भारत के लिए ये मैच 21 और 22 का रूपांतरण था, परंतु किशन और हार्दिक ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों के संघर्ष से भारत एक बार फिर से खेल में वापस आ गया। इन दोनों के बीच बढ़ती साझेदारी को देख बाबर ने साझेदारी को तोड़ने के लिए रऊफ के। लेकिन ये भी तो देखो, ये मैच एक दिन का मैच होता है, जो मैच कि होता है। 6 से 4 घंटों का मैच होता है। हाँ। वो मैच जाके 2 दिन में कंप्लीट हुआ। मतलब इंडिया को 2 दिन बैटिंग हाँ। मिली और हम लोगों को एक- बस थोड़ी सी देर। रफ्तार का सहारा लिया। रऊफ के इस रफ्तार से किशन कवल्ला गिरफ्तार हो गया। किशन को आउट करने के बाद रऊफ का ये रिएक्शन उसके अहंकार का उबाल था।
अपने अहम मैच्योर रऊफ ईशान किशन के साथ बदतमीजी करते और युवा किशन को बाहर जाने का इशारा किया। रऊफ के इस इशारे से संपूर्ण भारत आग बबूला हो चुका था। भारत का बच्चा रऊफ से बदला चाहता था, परंतु कहानी अभी बाकी थी। भारत एशिया कप के सुपर 4 में जगह बना चुका था, परंतु सबके सामने अभी भी एक ही सवाल था, आखिर भारत कब लेगा उस बर्ताव का बदला? कौन तोड़ेगा रऊफ के रफ्तार का अहंकार? बारिश का वेला सिर्फ और सिर्फ इंडिया को हुआ है। इनकी फटी हुई थी, अगर बैटिंग आ जाती थी इनकी तो फटी हुई थी। आते ही हमने उसको ऐसे उड़ाया जिस तरह कचरे को उड़ाते हैं, टोपी के पट की तरह ऐसा धोया कि ये याद करेंगे। और इनकी बोलती बांधी, पाकिस्तान ने आज तुम्हें रगड़े, धोया, मारे, ठोका, रोका। जीता में मैच हमारे हाथ से निकल गया, मैं तो परेशान हूँ। आप भारत को वाकई बारिश ने बचाए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आज जीता है। जी बिल्कुल जीता है। लग तो यही रहा था कि हम विन करेंगे, लेकिन बारिश वाकई इंडिया को बचा गई है। कोई बुमराह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है हमारी, तो कौन बुमराह? ऐसे में सुपर 4 के मुकाबले तय होते हैं और एक बार फिर से एशिया कप में इंडियन टीम का सामना 10 सितंबर को पाक से था। इस मैच का इंतजार कर रहा संपूर्ण भारत। सबकी निगाहों में ये मैच बेहद अहम था। एक बार फिर से एशिया कप में टीम इंडिया पाक के सामने थी। मैच प्रारंभ हुआ, बाबर ने टॉस जीतकर अपने पुरानी चाल का अनुसरण किया। उसके इस फैसले का इंतजार कर रहे भारतीय शेर पाक के प्रमुख गेंदबाज यानी बाम अस्त्र अफरीदी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले हिटमैन ने इस छक्के के साथ खाता खोला, फिर गिल ने दौड़ कर पीटा। बाबर का ये बाम अस्त्र फेल हो चुका था। शुभमन के इन हमलों से वो घायल हो चुका था। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि पिछले मैच के हीरो बाम अस्त्र अफरीदी को बाबर ने आक्रमण से हटा दिया। इन गंभीर हालातों को देखते हुए बाबर ने प्लान बी को अप्लाई किया, परंतु बाबर के प्लान बी का इंतजार कर रहे हिटमैन ने मोर्चा संभाला और पाक के प्रमुख स्पिनर सदाब खान को पीटना प्रारंभ कर दिया। उस दिन मैदान में बाबर का हर प्लान बहुत फेल हो मार रहा पड़ी था। थी। बाबर जाहिर तो नहीं कर रहा था, परंतु अंदर से बहुत रो रहा था। पहले मैच में महज 35 रन देने वाले अच्छा, अब इस हमारी टीम की एक अच्छी बात है, उस दिन मार बहुत पड़ी है, बहुत हाँ, पड़ी। शदाब को लेकिन- बहुत छक्के पड़े, जो बॉलर आ रहा है उसको सारे धो रहे थे। मतलब ये समझ लो कि ऐसे लग रहा था, मैंने उस दिन भी मैच पे भी हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि यार वो ना एक हाथ से जैसे नहीं बच्चों को यूं पीट रहे होते, इधर बॉल कराई, इधर फेंकी, उधर फेंकी, बस फन में ले रहे थे। इंडियन प्लेयर्स उस दिन इतनी फॉर्म में थे कि वो मजाक समझा हुआ था उन्होंने मैच को, यूं टक 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 घुमा रहे थे। तो लेकिन हमारी साइड पे ये होता है कि अगर हमें मार भी पड़ रही है ना, बाबर आजम फिर भी चिल है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, कोई उसके फेस पे कुछ भी इस तरीके का नहीं आता। अफरीदी 10 सितंबर के दिन महज 18 गेंदों में 31 रन लुटा दिए। रोहित और गिल के सामने नासिम के अलावा पाक का कोई दूसरा गेंदबाज गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। पावर प्ले के समाप्ति तक टीम इंडिया ने 61 रन बना डाले। सदाब खान के हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि वो बंदा अपने लाइन और लेंथ दोनों भूल चुका था। उसके इसको चेहरे समझ ही की नहीं आई। निराशा बता रही थी कि उस दिन उस ये वक्त परेशान हो उसमें जाता क्या है। गुजर रही थी। इंडियन टीम के दोनों ओपनर्स का अर्धशतक पूरा हो चुका था। अब ये दोनों प्लेयर खुलकर खेलना चाहते थे। इन दोनों की निगाहें अब जम चुकी थी, परंतु सदाब की इस बॉल पर रोहित ने अपना विकेट फेंक दिया। खराब टाइमिंग के चलते रोहित शर्मा मैदान छोड़ चुके थे। अगले ओवर में साइन शाह अफरीदी ने एक शानदार वापसी की और शुभमन गिल को अपने 16 रन में फंसा लिया। बैक टू बैक टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। मैदान में जम चुके ये दोनों ओपनर अब मैदान छोड़ चुके थे। एक बार फिर से ऐसा लगने लगा कि पाक के इन गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया फिर से बिखर जाएगी, परंतु इस बार कहानी में बदलाव था। 20 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 135 रन पर 2 विकेट था। श्रेयस की जगह मैच खेल रहे राहुल और विराट टीम इंडिया की इस पारी को आगे राहुल और परंतु एक इन्होंने बार फिर से बहुत बारिश और बारिश की वजह से ये मैच अब रिजर्व डे पर पहुंच चुका था। अगले दिन का इंतजार कर रहा संपूर्ण भारत रिजर्व डे के दिन पाक गेंदबाजों की धुलाई देखना चाहता था। विराट और राहुल ने बड़ी समझदारी के साथ पहले 25 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। फिर 30 ओवर में 175 रन। टीम इंडिया के पास 8 विकेट अभी भी बाकी थे। दूसरे दिन के खेल से पहले खबर आती है कि पिछले मैच में अपने रफ्तार का घमंड दिखाने वाले रऊफ इस मैच से बाहर हो चुके। ऐसे में पावर की समस्याएं बढ़ रही थी और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का आक्रमण पाक गेंदबाजों पर जारी था। अपने परिस्थितियों को देखते हुए केएल राहुल ने अब पाक गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया।
केएल ने सबसे पहले पाक के बुजुर्ग वरिष्ठ इफ्ती चाचा को अपना सिखाया और चाचा के इस ओवर में अपने हाथ साफ करते हुए इस चाचा। छक्के और इस चौके के साथ भीषण विध्वंस की शुरुआत की। 33वें ओवर में एक बार फिर से बाबर इफ्ती चाचा को बॉल थमा दे। चाचा के इस ओवर में विराट और राहुल दोनों ही बड़े प्रहार करते हैं। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे राहुल अब पाक गेंदबाजों पर कदर मचा रहे थे। विराट का अर्धशतक आ चुका था, राहुल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 251 रन थे। पारी में अभी भी 10 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया के हाथ में 8 विकेट बाकी थे। यहाँ से टीम इंडिया के सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पाक के हर गेंदबाज को अपना निशाना बनाओ और जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा कूदो। अब बाबर के पास उसका कोई प्लान बी नहीं था, क्योंकि रऊफ के बाद अब नासिम भी मैदान छोड़ चुके। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के आक्रमण से बचने के लिए बाबर ने अपने टीम के सबसे बुजुर्ग इफ्ती चाचा के हाथ में बॉल थमा दी। इफ्ती के इस ओवर में विराट ने 16 रन जड़ दिए। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज पाक पर पलटवार कर चुके थे। इनके प्रहार से टीम इंडिया 45 ओवर में ना पाते। 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इमाम को इस पाप से मुक्त किया और पवेलियन की राह पकड़ा दी। इमाम के आउट होते द मैन द मिथ द पावर द जिम्बाब्वे मैदान पर आते। बाबर की इस एंट्री से संपूर्ण पाक को विश्वास था कि आज बाबर का दौरा आएगा और बाबर की इकलौती पारी से संपूर्ण भारत पराजित हो जाएगा। परंतु पाक की उम्मीदों में तब झटका लगा जब पाक का ये बाबर बुमराह की तैयारी करके आया था और हार्दिक से बोल्ड हो गया। 11वें ओवर में हार्दिक की इस बॉल पर बाबर 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ 5 खाने चित हो। बाबर का ये चेहरा बता रहा था कि ये बॉल बाबर की समझ से परे थी। ये बॉल बाबर की औकात बता रही थी। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के 4 विकेट गिर चुके थे। करंट रन रेट 4 से भी कम था और वहीं रिक्वायर्ड रन रेट पाक के औकात से बाहर था। 25 ओवर आते आते 100 रन पर पाक की आधी टीम पवेलियन की राह पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया में कमबैक कर रहे कुलदीप यादव ने एक बार फिर पाक बल्लेबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया और 30 ओवर का खेल खत्म होते होते पाक के 7 विकेट गिर चुके थे। एशिया कप में भारत का घमंड तोड़ने आया पाक इस मैच में अब अपनी लाज बचाने के लिए खेल रहा था। विश्व की नंबर 1 टीम, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, एक ऐसी टीम जिसके पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज थे, वही पूरी टीम 32 ओवर आते आते 128 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। पाक को 228 रनों की तू हार के भी देख, उसकी स्माइल चेक की है, वो खुश हो रहा है फिर भी। एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। जसप्रीत बुमराह ने 5 ओवर में 1 मिडन फेंक करके 1 विकेट। कुलदीप ने पाक के 5 बल्लेबाजों 5 विकेट छुड़ाए। उम्मीद है कि हमारी आवाज हमारे अंदाज में हमारी। अच्छा, बेसिकली मुझे लगा था कि ये ईशान और रऊफ के ऊपर कुछ रऊफ के वीडियो ऊपर है है, और लेकिन ये रोहित के ऊपर है। हाँ। तो बेसिकली वीडियो भी न्यू थी, तो मुझे नहीं पता था पुराने मैच के ऊपर ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनी हुई है। आवाज बहुत मजे की, कमाल की आवाज है बंदे की। और मतलब पूरा वही वाला ड्रामाई सीन, जिस तरीके से इंडिया के न्यूज़ चैनल्स वगैरह और वो बताते हैं जब कोई बात हो रही होती है तो वो उसको वो बहुत बढ़ा चढ़ा के जब बात हो रही होती है तो वो हो रही होती थी। हाँ, मिर्ची मसाले वाली थी। बट वीडियो इंटरेस्टिंग थी। मैच पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, मतलब रिएक्ट कर चुके थे हम लोगों ने। उस दिन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था इंडियन टीम को कि इंडियन टीम ने बहुत कमाल धोया है पाकिस्तानी टीम को। और वो क्या कहते हैं, मारा कम घसीटा ज़्यादा, इस तरह की कोई वीडियो थी। तो इंडिया उस दिन बहुत कमाल का खेला था। बाकी यार मैच है और इंटरेस्टिंग मैच हुआ था और मार पड़ी थी अच्छी पाकिस्तानी टीम को। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की मार पड़ती रहती है। वो कोई पहले भी एक एशिया कप था या पता नहीं कौन सी चैम्पियंस ट्रॉफी थी, जब पाकिस्तान का एक भी आउट नहीं हुआ था तो वो सारा रन से चेज कर लिया था। ये इस तरह की काफ़ी सारी पाकिस्तान इंडिया के बीच में ना बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। बट मज़ा आता है कि हम लोग इन चीज़ों पे बात करते हैं, कुछ बात हमारे दरमियान होती है, कुछ डिबेट होती है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, लाजिम से कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।